नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि मैं दरभंगा में हूं और चुनावी सर्वे कर रहा हूं। दरभंगा जिले का रिजल्ट आप जानना चाहते हैं चुनाव से पहले, तो आप मेरा सर्वे जरूर देखिए। अभी मेरे साथ हैं बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री, इस इलाके के काफ़ी लोकप्रिय नेता मदन सहनी जी। इनसे बात करते हैं। मदन सहनी जी, आपका चुनाव क्षेत्र में मैं गया था, सर्वे के अनुसार आप निकल रहे हैं, लेकिन पूरे दरभंगा में, पूरे मिथिलांचल में ठीक स्थिति नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। अब किनकी स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, एनडीए के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपका हमको लगता है सही से सर्वे नहीं हुआ है। एक बार फिर से सर्वे कर लीजिए। दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र है और एनडीए के 200 सीट निकलेंगे। हम सिर्फ अपने बारे में कह दें कि हम निकल रहे हैं तो ये गलत होगा। हमारा बहादुरपुर विधानसभा सीट भी निकलेगा और 9 इसके अलावे 9 विधानसभा सीट। और ये नहीं कि हम उस पार्टी से, उस गठबंधन से जुड़े हुए हैं इसलिए नहीं, बल्कि हम भी गौराबोरा विधानसभा के भी हम विधायक हैं और वहाँ भी हम गए हुए थे। वहाँ के सभी जो साथी कार्यकर्ता हैं, जो हम लोग के समर्थक, सभी लोगों से बातचीत होती है और 5 साल हम वहाँ काम किए हैं, रहे हैं, तो हमको भी वहाँ का सारा जानकारी है। तो वो सीट भी हम बेनीपुर विधानसभा में भी हम गए हैं, वहाँ भी हम बैठक किए हैं। वहाँ भी जो है वहाँ तो और बेहतर स्थिति है। तो और बहादुरपुर में तो हम खुद सीटें दरभंगा जिले में आ रही, 10 सीट में से 10 सीट हम लोग जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। ये कोई उस पार्टी के होने के नाते नहीं, बल्कि जो सही आकलन है, जो सही जानकारी है हमारे पास, उस अनुसार बोल रहे हैं। और यह उपलब्धि, यह विजय इसलिए हासिल होगा कि बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, उससे लोग बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं और उनके ऊपर लोगों का भरोसा है। और भरोसा इन लोगों ने अपने काम के बदौलत जीता है और उस भरोसे के बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि लोग निश्चित रूप से इनको फिर से इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और जब इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते ये तय कर लिए हैं, तो उनके दल के जो भी उम्मीदवार हो, उनके प्रत्याशी होंगे, उनको इन लोग ज़रूर अपना मत दे करके उनको विधानसभा में भेजेंगे। जब भी जेडीयू का आरजेडी से अलायंस हो या जेडीयू का बीजेपी से अलायंस, दबदबा तो हमेशा महागठबंधन का रहा है मिथिलांचल में। नहीं, महागठबंधन का यहाँ कोई दबदबा नहीं है। ऐसा होता तो 4 लाख से पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे एमपी साहब नहीं जीतते। और एनडीए का दबदबा है, इसलिए 4 लाख वोट से जीते हैं। और बहादुरपुर में 57,000 वोट से हम लोग विधानसभा में जीते थे। सिटिंग विधायक कितने? हमारे जो 4 है और 2 6 हैं अभी। और चूंकि हम लोग उस समय गठबंधन, महागठबंधन में थे, इसलिए उनको सीट मिल गया था। और सिर्फ दरभंगा की बात आप क्यों करते हैं कि 4 सीट उनको इसलिए मिला था कि वो हमारे साथ थे, इसलिए 4 सीट मिला। और उनके जो नेता हैं वो भी विधानसभा के अंदर इसलिए पहुंच गए और उनको विधानसभा का मुंह दिखाने वाले हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो क्या मुद्दा ऐसा है कि इतना काम कर रहे हैं आप, इतना ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, काम के बदौलत हम लोग के पास क्या है, हर आदमी के पास तो वही 2 आँख, नाक, कान होता है, हाथ होता है। तो काम के बदौलत इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और काम का तो कोई सिर्फ बिहार में चर्चा नहीं हो रहा है, ये तो पूरा देश के लोग इनके काम की तारीफ करते हैं। बहुत सारे इनके काम हैं, उनको दूसरे स्टेट में भी लोगों ने अपनाने का काम किया है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं, 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। देखिए, उनके बेरोजगारी को लोग समझ रहे हैं कि ये खुद को रोजगार तलाश कर रहे हैं। उनकी बेरोजगारी भी तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ही दूर किया, जो विधानसभा का मुंह दिखाया। अब इस बार वो बेचैन है कि हमको रोजगार मिल जाए। एक तो पहले उनको जब संपत्ति का लालच था तो अपने माता पिता के गोद में थे। अब सत्ता का लालच उनको हो गया है तो अपने माता पिता को ही कह रहे हैं कि गलत किया, उसके माफ़ी मांग रहे हैं। तो लोग समझते हैं, बिहार से तो लोग राजनीति सीख के जाते हैं, यहाँ के लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और लोग उन्हें जानते हैं कि उनका फैमिली आज भी न पहले सही से उन्होंने जनता के साथ व्यवहार किया। और यहाँ के लोगों ने जो भुगता है
यहाँ के जितने व्यापारी थे सभी छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। सुबह निकलते तो शाम में लोग चिंतित रहते थे परिवार के लोग कि कब लौट के आएंगे। तो उनके राजपाट को 15 साल देखा है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, लंबे समय तक। और जिस गरीबों के नाम पर उन्होंने राजनीति किया और सत्ता भोगा, उन गरीबों का क्या हालात कर दिया। हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, ये लोग मसीहा कहलाते थे, और पिछली बार कुछ दिन के लिए जब गठबंधन हुआ तब सबसे पहला तो हम ही लोग को भाजन बने, देने के बदला में इन लोगों को लेने की जो है आदत लगी हुई है। ये लोग बिहार को कुछ देने के लिए नहीं बल्कि अपना घर भरने के लिए राजनीति करते हैं। एलजेपी पीछे पड़ी हुई है, जेडीयू के हर सीट पर अपना कैंडिडेट दे रही है, आपके यहाँ भी दी होगी। जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ रही है तो ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि ये तो गांव घर का झगड़ा की तरह राजनीति, इसे तो नहीं चलेगा। बीजेपी का खेल नहीं ना है। नहीं, ये किसी का खेल नहीं है। वो खेल जो हम लोग इस पर बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते, नहीं तो विस्तार में जाएंगे तो बात विषय से विषयांतर हो जाएगा। और इसके बाद 10 तारीख के बाद उनको पता चल जाएगा कि झगड़ा करना या बेवजह का राजनीति करना, इस तरह नीचे उतरना, और नीतीश कुमार जी से जो जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने जो राजनीति किया है जिस शालीनता से, जिस उच्च कोटि का, और जिस तरह से बिहार में उन्होंने काम करके दिखाया है, और ये इसी काम के बदौलत उनका देश स्तर पर एक अच्छा छवि है, अलग छवि है। और उनसे वो बेवजह जो है सो इस तरह लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नुकसान नीतीश कुमार जी को नहीं और न ही बिहार को होने वाला है। उनको निश्चित रूप से इस 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा। तो मंत्री जी देखिए, आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मिथिलांचल में इस बार एनडीए का झंडा फहराएगा। अब देखिए चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि मिथिलांचल में क्या होने वाला है तो मेरा सर्वे जरूर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ किसका झंडा फहराने वाला है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1.5 साल में 8 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 16.5 करोड़ लोगों ने देखा है। आप भी देखिए, चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर आपको सिटी पोस्ट पर मिलेगी।